हिमाचल प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मियों की हड़ताल 3 दिन से लगातार जारी है। आज शिमला उपायुक्त कार्यालय के सामने सीटीओ चौक पर 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी ने प्रदर्शन किया। न्यूनतम वेतन और श्रम कानून की अनदेखी की मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सीटू के बैनर तले प्रदर्शन किया। इस मौके पर इन कर्मियों ने कंपनी प्रबंधन पर उनका शोषण करने के आरोप भी लगाए। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यह एम्बुलेंस कर्मी बार बार प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार और कंपनी के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर किसी भी स्तर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि बीते 3 दिनों से प्रदेश भर में 1200 के करीब एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इनका कहना है कि इन कर्मियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है, साथ ही ओवरटाइम करने का उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। उन्हें मात्र 12,000 का वेतन दिया जा रहा है, जबकि एक मामले में हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार इन्हें न्यूनतम वेतन देने के आदेश दिए गए थे। ये कर्मी लंबे समय से न्यूनतम वेतन मजदूरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। इसके साथ मजदूरों और श्रमिकों के हक में बनाए गए श्रम कानूनों और कोर्ट के आदेशों को भी कंपनी द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। दूसरी ओर कंपनी प्रबंधन भी अब तानाशाही पर उतर आया है और अपने हक में आवाज उठाने वाले कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हो रही है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ देश के श्रम कानून हैं जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, विधानसभा ने बनाए हैं, उनको लागू करना किसी भी संस्था की जिम्मेवारी है, नेशनल हेल्थ मिशन की या सरकार की जिम्मेवारी है, जो मेड्सवेन कंपनी है उनकी जिम्मेवारी है। वो भी आप भूल जाइए, वो पीछे छूट गया मसला। आगे का मसला ये है कि हिमाचल हाई कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया था आज से 10 साल पहले कि ये जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं इनको कम से कम 15,000 रुपया कैश इन हैंड कह रहा हूँ मैं, यानी ईपीएफ का पैसा अलग होगा, ईएसआई का पैसा अलग होगा, दूसरे बेनिफिट अलग होंगे, वो 15,000 रुपया मिलना चाहिए। जब ये निर्णय लागू नहीं हुआ तो सीजीएम कोर्ट शिमला में जो यूनियन पहुंची, सीजीएम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि 17,500 रुपया वेतन इनको कैश इन हैंड मिलना चाहिए। ना 15,000 मिला, ना 17,500 मिला, और आज 10 साल बीतने के बावजूद भी ये निर्णय लागू नहीं हो पाए, ना देश का श्रम कानून लागू हो पाया। हमारे देश का कानून क्या कहता है कि 12 घंटे अगर ड्यूटी करवाई जाएगी तो डबल ओवर टाइम के हिसाब से वेतन का भुगतान होगा। 12 घंटे ये ड्यूटी करते हैं, सबको मालूम है, 2 ही शिफ्टें चलती हैं, और 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद इनको जो असल में वेतन मिलना चाहिए, जो सीजीएम कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था, उससे भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है हिमाचल का, जो न्यूनतम वेतन का, उसके अनुसार 16,000 तो इनका 8 घंटे का वेतन है। तो जब 12 घंटे ड्यूटी होगी तो डबल हो जाएगा, तो 32,000 रुपये इनका वेतन बनता है। लेकिन आज वेतन कितना मिल रहा है? 11,000, 12,000, 13,000। और छुट्टी नहीं मिलती है, तो अगर कोई मेडिकली अनफिट हो जाए या बीमार हो जाए और ड्यूटी पर ना आ पाए तो कई का वेतन 2700 रुपया, 5,000, 7,000, 9,000 भी मिलता है। ये पूरी तरह से देश के श्रम कानूनों की उल्लंघना है। छुट्टी आप नहीं दे रहे हैं, न्यूनतम वेतन आप नहीं दे रहे हैं, हाई कोर्ट का निर्णय आप लागू नहीं कर रहे हैं, सीजीएम कोर्ट का निर्णय आप लागू नहीं करते हो। और इससे बड़ी बात यह है कि जितने भी कानून हमारे देश के अंदर उनकी उल्लंघना कर रहे हैं। ईपीएफ का कानून देश का सबसे शक्तिशाली कानूनों में से एक है। उस कानून के तहत एक हिस्सा जो है मजदूर का कटना चाहिए ईपीएफ में, एक मालिक का कटना चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों हिस्से जो हैं मजदूर से काटे जा रहे हैं। और तर्क दिया जा रहा है कि सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी है। कॉस्ट टू कंपनी हमेशा मिनिमम वेज से ऊपर होती है। जिसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है उस वहाँ कहाँ से कॉस्ट टू कंपनी आ गया, वहाँ सीटीसी कहाँ से आ गया? तो पूरी तरह से ये उल्लंघना हो रही है कानूनों की, और मजदूर जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जब यूनियन इस बात को उठाती है, उनके ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उनको विक्टिमाइज़ किया जाता है, उनकी प्रताड़ना की जाती है, कईयों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, वेतन काट दिया जाता है, कई दिन घरों में बिठा दिया जाता है। धर्मपुर में जिनका कार्यालय है वहाँ बुलाकर जो धमकियाँ दी जाती हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, पुलिस में झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ऐसी अनेकों बातें हो रही हैं। तो इसके खिलाफ ये हड़ताल चल रही है। आज तीसरा दिन है और 16 तारीख को जो है शिमला में रैली होगी और 17 तारीख को सुबह 8 बजे जो इस हड़ताल का समापन होगा। अभी कुछ दिन पहले ही हम स्वास्थ्य मंत्री से डेपुटेशन मिला था यूनियन का, दोबारा से इन विषयों को लाया था उनके संज्ञान में। पहले भी मिलते रहे हैं, एमडी एनएचएम से दोनों जाने कितनी बार मिले हैं, कितनी हड़तालें की हैं, और स्वास्थ्य सचिव के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया, मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। तो इसलिए इस हड़ताल में उतरना पड़ा है।